गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोस्ट गार्ड जो कि डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी का क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट पेपर 10 है दोस्तों। हमने अप टू मॉक टेस्ट 9 तक डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुल मिलाकर 60 सवाल होंगे। हम इसमें मैक्सिमम जितने भी सवाल इकट्ठा किए हैं अलग अलग बुक्सों किताबों से और यूट्यूब से, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। सबसे पहला 80% ऑफ 370 डिवाइडेड बाय 25% ऑफ 210 माइनस एक्स, जो कि आप जानते हैं इस तरह का सवालों को पहले आप जो भी फ्रैक्शन फॉर्म को बनाना पड़ता है, जो कि इसका वैल्यू 370 डिवाइडेड बाय 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 118, ताकि एक्स का वैल्यू आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला देखिए, इफ़ ₹2800 इज़ 2/7 ऑफ द वैल्यू ऑफ ए हाउस। अब 7 गुना जो 7th पार्ट है हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। 2 पार्ट तो हमें पता है, 2/7 ऑफ ए हाउस वैल्यू इज इक्वल टू 2800। तब आपको 2 पार्ट्स 2000 अगर 800 है तो एक पार्ट जो है 1400, यानी 7 पार्ट 9800 रुपया, जो कि हाउस का प्राइस है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, ए सैलरी जो है 20% लेस दैन बी सैलरी, जो कि बी सैलरी अगर 100 है तो ए सैलरी कितना है 80 है दोस्तों। देन बी सैलरी इज़ मोर दैन ए सैलरी बाई, जो कि बी सैलरी कितना ज़्यादा है मोर दैन ए सैलरी, वो जो कि 20 ज़्यादा है दैन ए यानी 80। सो 20 ज़्यादा है डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, जो कि 25% ज़्यादा है दोस्तों। सो बी सैलरी इज़ 25% मोर दैन ए सैलरी, जो कि इसका आंसर है दोस्तों। बहुत आसान सवाल है। इस तरह का सवालों को हम अलग अलग तरीके हैं, पर ये तरीका काफ़ी आसान है। द प्राइस ऑफ ए टीवी जो कि 10,000 है दोस्तों। सक्सेसिव डिस्काउंट आप देख सकते हो 15%, 10% और 5%। अगर सक्सेसिव में देखा जाए जो कि 100 85 में, 100 90 में, 100 95 में, जो कि आप देख सकते हो 20 17 बन गया, 10 9 बन गया, 20 19 बन गया। अब 20 इंटू 10 यानी 200 इंटू 20, जो कि आप 4000 दोस्तों। अगर यहाँ पे 17 इंटू 9 और 9 इंटू 19 करेंगे, यहाँ पे 2907 बनेगा, जो कि 10,000 दिया गया है, जो कि यहाँ पे टीवी वैल्यू पर हम लोगों को 4000 जो है इंटू 2.5 करेंगे। ठीक 2907 को अगर इंटू 2.5 करेंगे तो आपका वैल्यू 7267.5, जो कि सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी आपको देखने को मिलेगा सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। इस तरह का आप लोगों को सवाल करना है। आप 10⁻⁶ के हिसाब से करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटर जो है बड़ा लगेगा आपको। बाकी आप लोगों को ये आसान तरीका है दोस्तों, जिस हिसाब से करनी है। अलग अलग तरीके आप अपना सकते हो, बस थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे मैंने इसको किया है। अगला देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, जो कि डिफरेंस आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 14% के हिसाब से 2 साल यहाँ पे देखा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट परसेंट फॉर द 2 ईयर्स, जो कि 28% है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए 14 + 14 + 196 डिवाइडेड बाय 100 के हिसाब से 29.36 माइनस 28 अगर करेंगे 1.36 का वैल्यू आप देख सकते हो, जो कि 136 रुपीज़ डिफरेंस है दोस्तों 10,000 पे। तो यही कुछ फ़र्क है जिस हिसाब से आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट परसेंट का फार्मूला x + y + xy बाय 100 के हिसाब से आपको 29.6 वैल्यू आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला देखिए, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज, जो कि 10 इनिंग्स का जो कि स्कोर देख सकते हो 320। यहाँ पे कुल मिला के अगर एक एक मैच के अंदर 32 मारता है, 10 मैच में 332 रन हो जाता है टोटल स्कोर। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाई 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे 11 इंटू 32 + 4 आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, जो कि हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाई 4। उसका जो एवरेज कितना बढ़ेगा 32 + 4, और एक मैच और बढ़ गया तो ताकि 11 इंटू 36 यानी 396। सो 396 में से 320 घटाएंगे तो 76 रन उन्होंने 11th मैच में इनको ने जो भी स्कोर किया गया था। अगला देखिए दोस्तों, बस इस तरह का आप सवाल करते जाओ। आप जितने मैक्सिमम सवाल, मैं एक सवाल को पढ़ाने के लिए मैं 20 मिनट भी ले सकता हूँ,
पर ये आपके हाथ में है कि आप उस वीडियो को किस हिसाब से समझनी है। और एक क्लास को अगर 2 घंटा में पढ़ना चाहते हो और एक क्लास को आप 20 मिनट में पढ़ना चाहते हो, मैं 2 घंटा आपका टाइम वेस्ट कर सकता हूँ या 20 मिनट में भी समझा सकता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा रिवाइंड करो किस हिसाब से किया है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, अपने आप सवाल समझने लगोगे। ये कैन डू सर्टन वर्क इन 12 डेज़। बी जो है 20% मोर एफिशिएंट है। अभी एफिशिएंसी का रेशो अगर देखा जाए, अगर ए का एफिशिएंसी अगर 100 है तो बी का एफिशिएंसी जो रहेगा वो कितना रहेगा, वो है 120, यानी एफिशिएंसी 6/5 है। और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 5/6। अब आपको पता चल गया है यहाँ पे टाइम जो है 6 का, ए का टाइम 6 है, यानी 6 12 दिन का बराबर है। ठीक उसी तरह 5 10 दिन का बराबर होता है दोस्तों। बस 6 अंडा 12 दिन में, मतलब यहाँ पे खाता है तो 2 उसका जो भी है एफिशिएंसी आप देख सकते हो। तो 12 और 10 का जो एलसीएम है जो कि 60 बनता है टोटल वर्क है दोस्तों। उसके हिसाब से आराम से आप 12 के हिसाब से 12 5 जो भी बन सकता है आराम से देख सकते हो। टुगेदर जो बनाएंगे वो जो भी काम करेंगे 5 + 6, यानी यहाँ पे कुल मिला के एफिशिएंसी की 60/5 + 6 करेंगे 11, जो कि 5/11 डेज जो कि टुगेदर काम करेंगे दोस्तों। बस बहुत आसान है दोस्तों। इन सब सवालों को ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आराम से फास्ट टिक मारते चले जाओ। इधर 8 men और 17 women कैन पेंट ए वॉल इन 33 days। 8 men होंगे, 17 women जो कि पेंट कर सकते हैं एक वॉल को कितने दिन में, 33 दिन में। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 such walls by 12 men, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है M1 D1। और इस तरह का सवालों को आप लोगों को यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 वॉल ऐसा वॉलों को 12 men और 24 women काम करने के कितना टाइम लगता है, कितना जो भी यहाँ पे दिया गया है। अब 8 men और 17 women 33 दिन में करते हैं। यहाँ पे men और women का 17/8 रेशियो आ गया। अब आपको 12 men + 24 women, M1 D1 = M2 D2 के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आराम से आपका जो वैल्यू रहेगा 34 डेज आपका आंसर बनेगा। अब M1 तो आप जानते हो, जैसे कि मान लो आपने M1 ले लिया है 17 women। अब D1 जो कि 33 डेज है दोस्तों = M2 जो कि आपको पूछा गया है 12 men और 24 women। अब men को आप कन्वर्ट कर सकते हो सीधा, आप 17 women को आराम से, जो कि 12 men को हम लोग अगर 8 men यहाँ पे जो रेशो बनेगा उसके हिसाब से इंसर्ट करने से आपका आंसर आराम से आ जाएगा। इस पर वैल्यू कर लीजिए, जो कि D2 आपको फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ़ डेज × X। उस हिसाब से आपको आराम से देखिएगा, आप समझ जाइएगा। इतने वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होना चाहिए, क्योंकि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, जो भी मेरा फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को, अभी तक तो उनको काफ़ी आसान हो गया होगा। तो मैं यही मानता हूँ कि जो भी बंदे देख रहे हैं जिनको लगता है कि सर ये हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल के हैं, आप अपने आप को प्रैक्टिस करिए, काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप काफ़ी स्लो हो। ए वाटर टैंक हैज़ 2 types ऑफ A and B। ए कैन फिल इन 6 hours और टैप बी एम्प्टी करती है 5 घंटे में। तो बोथ टैप अगर ओपन करेंगे जो भी ए एंड बी, तो कितना टाइम में एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी एम्प्टी करने का ज़्यादा है दोस्तों। तो 30 लीटर का जो भी यहाँ पे 65 का LCM 30 है दोस्तों, 6 5 5 6 तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे जो भी साइमल्टेनियस टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक पूछ रहा है, तो यहाँ पे कुल मिला के आप देख सकते हो ये जो है फिल करता है 6 घंटे में और बी जो है एम्प्टी करता है 5 घंटे में। तो यहाँ पे कैपेसिटी 6 का ज़्यादा है दोस्तों। -6 यहाँ पे डिवाइड +5 जो कि -1 एम्प्टी का ज़्यादा है। तो आराम से आप देख सकते हो कुल मिला के उसको 30 घंटे में एम्प्टी कर देगा फुल टैंक को, जिस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे पूछा गया गलती से हाफ़ टैंक को कितने टाइम में करेगा, सीधा 15 घंटा लिखना पड़ता है। तो आपसे क्या पूछा है सवाल, जल्दीबाजी मत करो। अगर वो पूरा टैंक बोलता है तो 30 घंटा, हाफ टैंक बोलता है तो 15 घंटा, आपको यहीं आपका मार्क्स ख़त्म हो जाएगा। ए ट्रेन ऑफ 320 मीटर्स क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड्स। खुद का ट्रेन लेंथ जो कि 320 है, प्लेटफॉर्म का अलग है दोस्तों, और स्पीड 120 km/h जो कि यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं 120 को × 5/8 18 जो कि 10/3 आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे जो कि स्पीड प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम बाय ए मैन, यहाँ बोल रहा है कि एक मैन जो है 4 मिनट लग रहा है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिएगा स्पीड ऑफ द मैन फाइंड आउट करनी है।
तो आप यहाँ पे ट्रेन स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि ट्रेन स्पीड आप 100/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का खुद का लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम 24। तो उसके हिसाब से आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ 480 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ द मैन जो कि इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का 480 है डिवाइडेड बाय टाइम जो कि 4 मिनट इंटू 60 सेकंड। तो कुल मिला के उसका जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। अगला एक ट्रेन है जो कि 700 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस ए टनल इन 1 मिनट। टनल का लेंथ आपको पता होना चाहिए, वही बताने के लिए बोल रहा है। ट्रेन का लेंथ तो आपको पता है, स्पीड 72 को अगर कन्वर्ट करेंगे 5/18 तो 18/4 जा कट जाएगा तो 20 मीटर पर सेकंड बनेगा। तो टनल का लेंथ अगर x है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे स्पीड हमने किलोमीटर को मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि टनल का लेंथ के साथ साथ ट्रेन का लेंथ भी मीटर में है, तो इसीलिए हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है। 20 इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, टनल का लेंथ जो कि t है दोस्तों, प्लस ट्रेन का लेंथ प्लस 700 डिवाइड बाई जो कि 60 सेकंड दिया गया है, 1 मिनट जो दिया है ना उन्होंने 1 मिनट। तो आप करने से टनल का लेंथ आपको 500 मीटर आएगा, आपको नीचे दिया रहेगा मीटर या किलोमीटर। किलोमीटर में अगर देता है 0.5 या आधा किलोमीटर। अगला देखिए, एक पाइप फिल कर रहा है 3 टाइम्स फास्ट एज अनदर पाइप। इसका मतलब ए का एफिशिएंसी 3 गुना है, बी का एफिशिएंसी 1 गुना है। तो इसके हिसाब से देखा जाए, अब यहाँ पे कह रहा है कि फिट टुगेदर 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 32। तो आपको पता है जिनकी एफिशिएंसी इनटू, जहाँ एफिशिएंसी 3 + 1 कितना 4, 4 × 32 128। कुल मिला के अंडे कितने हैं, टोटल वर्क 128। तो अंडे ए कितना खाता है, 3, बी 1 खाता है। तो आपको पता होना ज़रूरी है, अगर ए जो है 3 अंडा खाता है 1 दिन के अंदर, तो कितने दिन लगाता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पे नीचे सबसे नीचे देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी है 120/8 ए है दोस्तों, और बी जो है 128 डेज लगता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अंडे ले लो चाहे पाइप ले ले, कुछ भी ले लो। तो स्लोअर जो बंदा है बी, वो कितना दिन लगाता है, 120/3। उसके हिसाब से आप देख सकते हो, जो भी है आप उसके हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा। विल बी टाइम टेकन बाय बी जो कि 128 डेज है दोस्तों यहाँ पे, और बी स्लोअर पाइप जो भी दिया गया है ये एफिशिएंट है, काफ़ी बंदा एफिशिएंट है। तो 128/3 में, और यहाँ पे जो लिखा है स्लोअर पाइप जो भी है वो 128 मिनट्स है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर यही बनेगा। और अगला देखिएगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 64। रूट ऑफ ये भी होता है, ए और बी अगर मानेंगे मीन प्रोपोर्शनल रूट ऑफ ये भी होता है। और P/Q, Q/R, R/S दिया है, फाइंड आउट P/S। इसको पता है हम लोग, PQRS के हिसाब से 8/5 लिखिए, और 15 के बाद जो भी है ब्लैंक 15-15 लिखिए। और ठीक उसी तरह इस तरह का PQRS का वैल्यू जो बनेगा, हमें पूछा है सिर्फ P and S। P का 8 × 5 × 4, S का 15 × 8 × 5, जो कि आपका आंसर 4/5 है दोस्तों। बहुत आसान है। अगला 2 नंबर्स दिया है जो कि 3/5 है दोस्तों। अब यहाँ पे 11 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, जब माइनस करेंगे तो रेशो क्या बनेगा, 12:23। तो इस तरह का जो भी रहते हैं, 3 और 5 के बीच में 2 का फ़र्क है, 12 और 23 के बीच में 2 का फ़र्क है। तो यहाँ पे 2 का नहीं, 12 और 23 के बीच में 11 का फ़र्क है। तो इस तरह का जो भी अंक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऊपर वाले के साथ 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले के साथ 2, तब जाके आपका आराम से 33 और 55, 24 और 46 जो कि फ़र्क अब 11 आपको दिखाई दे रहा है, तो कि स्मॉलर नंबर पूछ रहा है जो कि 24 है दोस्तों। अगला देखिए, 872 को ऐसे 3 लोगों को डिवाइड करनी है, एक एक बंदे को ऑफ 2/3, 3/4। इसको एलसीएम जो कि 2, 3 और 4 डिनोमिनेटर में है, तो यानी 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 8, 9 आपको देखने को मिलेगा टुगेदर। तो उसके हिसाब से ए, बी और सी जो है यहाँ पे जो भी बनेगा, तो आराम से आप देख लीजिएगा। सो अलग अलग रेशियो, ए का 6/23 × 872। तो ठीक उसी तरह बी इज इक्वल टू 8/37.9 जो कि 8 × 37.9, 9 × 37.9। इसके हिसाब से ABC वैल्यू बन जाएगा। 17 जो है यहाँ पे देख सकते हो 0.74:x इज इक्वल टू 5/8 जो कि आंसर x इक्वल टू 1.184 बन जाएगा दोस्तों। सम ऑफ द मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ABCD इन द प्रोपोर्शन जो कि देख सकते हो 5:2:3, 4:3। इफ C गेट्स
₹1000 मोर दैन डी, व्हाट इज़ बी शेयर। इसके हिसाब से अगर देखा जाए आराम से आप लोग जो भी बी शेयर बनेगा 2, यहाँ पे जो भी 5, 2 एंड 4, 3 जो कि आप जानते हैं कुल मिला के कितना बन रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि इफ़ सी गेट्स ₹1000 मोर दैन डी, सी जो है डी से 1000 रुपया, तो 4 और 3 के बीच में 1 का फ़र्क है तो 1000 रुपया है। तो अभी बी शेयर 2000 हो जाएगा, ए का शेयर 5000, सी 4 और 3 3000। अगला देखिए इफ़ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी एन। इसके हिसाब से अगर देखेंगे ए टू बी टू सी वैल्यू आराम से आपको यहाँ पे 5, 10, 18 आ जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, इसको जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। ए सम ऑफ ₹15,000 अमाउंट गेव ₹4,500 एज एन इंटरेस्ट इन 5 years, व्हाट इज़ द रेट परसेंट। यहाँ पर रेट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR बाय 100 के हिसाब से R इज इक्वल टू 6%, जो कि आप देख सकते हैं। अगला देखिए साइंस आ जाएगा। सुपर कंडक्टिविटी इज़ ए फिनोमिनन इन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस। जो सुपर कंडक्टिविटी होता है एक ऐसा फिनोमिनन है दोस्तों, रेसिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस क्या होगा, बिकम्स ज़ीरो एट वेरी लो टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी सुपर कंडक्टिविटी है ऐसा फिनोमिनन है जहाँ पे रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा लो टेम्परेचर में। इसी को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ द वाटर फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबमरीन पानी के अंदर रहता है, सरफेस में जो भी जहाज़ें घूमते रहते हैं वो ऐसा यहाँ तक आएगा जो कि आप पानी का लेवल तक थोड़ा सा 5 से लेके 8 मीटर नीचे रहेगा, और ऊपर एक ऐसा एक रॉड निकालेगा। उस रॉड को हम कहते हैं पेरिस्कोप, जो कि हम लोग आराम से रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है उससे ओवर जो भी आप देख सकते हो लाइक सरफेस में वो पूरा देखने को मिलता है। बाकी स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, कैलिडोस्कोप है, टेलीस्कोप आप जानते हैं दूर की दृष्टि को, जो दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। कैलिडोस्कोप क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिश प्लेट्स इन रेलवे ट्रैक्स आर यूज्ड टू। जो भी रेलवे ट्रैक्स है वो फिश प्लेट से बना हुआ एकदम स्ट्रांग रहता है। वो 2 जो भी रेल ट्रैक्स है उसको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो ट्रेन डिरेल ना हो। ऑन ए नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर द टेम्परेचर मे डिप कंसिडरेबली। रात के टाइम पे स्काई अगर क्लियर है टेम्परेचर में डिप कंसिडरेबली ऑन ए क्लाउडी नाइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लाउडी नाइट का अलग है, क्लियर स्काई का अलग है। टेम्परेचर विल यूजुअली डिप मच लेस। द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस इज़ दैट, यही फ़र्क है वहाँ पे जब स्काई क्लियर रहता है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगला देखिए, ऑफ द 4 लोकेशंस mentioned below the highest inside temperature will be attained in the pressure cooker operated with the pressure valve open। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी प्रेशर कुकर किस फंक्शन में काम करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा है अगर कम है बहुत ही डिफरेंस होता है। उसके अंदर एक वाल्व होता है जिसकी वजह से आपको प्स करके आवाज़ आता है, वो वाल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एट ए प्लेस इन ए वैली बिलो सी लेवल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाईएस्ट इनसाइड टेम्परेचर विल बी अटेन्ड इन द प्रेशर कुकर ऑपरेटेड विद द प्रेशर वाल्व ओपन एट ए प्लेस, कहाँ पे, इन ए वैली बिलो सी लेवल, सी लो लेवल से बिलो। अगर आप वहाँ पे जल्द से जल्द खाना पक जाएगा। अगर आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाएंगे तो बहुत देर तक आपको अपना पूरा का पूरा प्रेशर कुकर पे जोर देना पड़ेगा। अगला देखिए, लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस नियर अबाउट 8 मिनट 20 सेकंड होता है, यानी 500 सेकंड होता है दोस्तों। ऑन ए रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म्स ऑन वाटर शो ब्रिलियंट कलर्स, इट इज़ ड्यू टू इंटरफियरेंस होता है दोस्तों। आप रेनी डे के टाइम पे देख सकते हो छोटा सा स्मॉल ऑयल फिल्म्स ऑन वाटर कैसे दिखता है, ब्रिलियंट कलर दिखता है। वो इसीलिए दिखता है इंटरफियरेंस की वजह से, आप देख सकते हो। और इस तरह का तेल डालने से सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी कम हो जाता है। बाकी आप लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ द कलर्स आप जानते हैं, जो कि VGR आपको देखने को मिलता है। स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबर।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म करेंगे तो आराम से आपका जिस हिसाब से चाहिए वो इलास्टिसिटी देखने को मिलता है स्टील में। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज़ मोर, इसके अंदर जो भी स्ट्रेस टू स्ट्रेन, जो कि आपको ये पता होना ज़रूरी है, जो भी रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। समर सोलिस्टिस अक्कर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो भी सोलिस्टिस होता है समर, ये आपको दिसंबर 22 तारीख को देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह विंटर सोलिस्टिस भी होता है, ये कब होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस दिन लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ डे जून 21 तारीख को हम लोग योगा डे मनाया जाता है, उसी दिन काफ़ी लेंथी डे ऑब्जर्व कर सकते हो। माइक्रोफोन इज़ यूज टू कन्वर्ट, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक छोटे से माइक्रोफोन अपनी शर्ट पर लगाता हूँ, ये अब मेरा जो साउंड है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके मोबाइल में जाता है। तो इस हिसाब से माइक्रोफोन जो है कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए वो स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, रीजनिंग का देखा जाए, डार्क रहने से घबराहट होती है, हॉनेस्टी रहने से वो बंदा ट्रस्ट कह सकते हो, एकदम ट्रस्टबुल इंसान है वो। वन आउट के हिसाब से देखा जाए, मैजन जो है वॉल बनाता है, जो बेल मतलब जो घर बनाने वाला, कॉबलर शू बनाता है, फार्मर क्रॉप बनाता है, चef जो है खाना बनाता है, कुक नहीं होता। कुक का और चef दोनों बराबर है, यहाँ पे कहना चाहिए चिफ फूड होना चाहिए, ठीक है। अब बात आता है दोस्तों DCGH LKQP FEIJ NMQR, इस तरह का सीक्वेंस है दोस्तों। वेस्ट को लिखा गया है XBTUF, ईस्ट को किस हिसाब से लिखा है आप देख सकते हैं, आप इस हिसाब से आपको FBTU XFTU इसका आंसर है दोस्तों। यहाँ पे 20 को ये कोड दिया गया है 958193, L1 को 848681। सो ठीक उसी तरह 12 को कैसे लिखेंगे आप लोग यहाँ पे लिख के बताइएगा। वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो कि एजुकेशनिस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ड्रेस है, आर नहीं है, नॉट जी नहीं है, तो बी एंड डी दोनों जो है यहाँ पे कैन नॉट बी फॉर्म, जो भी जुग भी कैन नॉट बी फॉर्म। कैन बी फॉर्म्ड कौन सा है, कॉशन है दोस्तों। आप यहाँ पे एजुकेशनिस्ट में कॉशन बन सकता है। सो यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा गया कैन नॉट बी या कैन बी, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट बी में बाकी तीनों आ जाएंगे, कैन बी में एक आएगा। अपोजिट ऑफ 3 पूछा गया, जैसे कि मैंने बताया था, इस तरह क्यूब्स को क्लॉकवाइज लिखना पड़ता है। 5 3 और 2 ऊपर लिखिएगा, अगला जो क्यूब है 5 2 और 4 नीचे लिखिएगा, जो कि 3 का अपोजिट में। अब यहाँ पे 5 और 2 ऊपर और नीचे हैं, 3 और 4, 3 का अपोजिट 4 ही होता है, जबकि जहाँ इस तरह का क्यूब में 2 अगर वैल्यू सेम है, जो तीसरा जो वैल्यू बचेगा वही उसका अपोजिट है दोस्तों। डिक्शनरी वाइज अरेंज करके बताइएगा इसका क्या आंसर रहेगा, बहुत ही आसान सवाल है। अब बात आता है 25 सितंबर क्या है, थर्सडे है दोस्तों। सो 25 अक्टूबर को क्या होगा। अब सितंबर महीने में 30 सितंबर होता है, 31 नहीं होता है, तो 25 से लेके 31 तक, फिर 1 से लेके देखिएगा इसमें जो 25 अक्टूबर बनेगा, जैसे कि मैंने लिखा है सैटरडे, इसका आंसर बनेगा दोस्तों। अगला रोहन जो जाता है 15 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेता है 10 किलोमीटर जाता है, उसके बाद साउथ जाता है 5 किलोमीटर जाता है, और वो किस डायरेक्शन में, वो आखिर में यहाँ पे लेफ़्ट टर्न जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 5 किलोमीटर जाने के बाद लेफ़्ट टर्न जाता है, 10 किलोमीटर जा रहा है। तो आप लोग मुझे यहाँ पे जो भी डिस्टेंस रहेगा ये उस हिसाब से देखा जाए। अभी पूछा क्या है उन्हें, इन विच डायरेक्शन इज़ फाइनली, वो अभी जा रहा है फाइनली, वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ही इज़ नॉर्थ साइड ऑफ फ्रॉम द हाउस से वो अभी नॉर्थ साइड में है, मतलब ठीक ऊपर है 10 किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से। बहुत आसान है दोस्तों, करते जाइए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है रोक दीजिए, अपने आप को उसको पढ़ने की कोशिश करिए। जनरल नॉलेज में देखा जाए, हु वॉज द मेडन तीर्थंकरा ऑफ जैनिज़्म, जो कि तीर्थंकरा ऑफ जैनिज़्म, तीर्थंकरा ऋषभदेवा है दोस्तों, ऋषभनाथा सबसे पहला है। बाकी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कितने तीर्थंकरा है, कुल मिला के 24 है दोस्तों। चाइना पैसेज किताब किसने कंपोज किया है, जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ ने इस चाइना पैसेज का किताब का कंपोज किया है। पुलिट्ज़र प्राइज़ नॉर्मली बुकर प्राइज़ और पुलिट्ज़र प्राइज़ लिटरेचर में दिया जाता है, और आपको पता लिटरेचर और जर्नलिज्म में दिया जाता है दोस्तों। बुकर प्राइज़ लिटरेचर में दिया जाता है और पुलिट्ज़र जो है जर्नलिज्म के अंदर दिया जाता है। अगला देखिए, आधार इज़ ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसको हम
ऑल इंडियन रेजिडेंट्स हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव, इस आधार जो है 12 डिजिट का अंक है दोस्तों। और प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ DRDO कौन है, जो कि जी सतीश रेड्डी है दोस्तों आज के टाइम पे। शिवन जो है इसरो का चेयरमैन कह सकते हो। बाकी शैलेश नायक कौन है, माधवन कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बताना ज़रूर, ठीक है। गधे की तरह देखते मत जाओ। नो वन गॉट ए प्राइज़ एक्सेप्ट, आई की जगह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। नो वन गॉट ए प्राइज़ एक्सेप्ट मी होना चाहिए। आई एम वेरी एंग्जियस ऑफ माई ब्रदर्स हेल्थ, जो कि यहाँ पे आई एम वेरी एंग्जियस अबाउट माई ब्रदर्स हेल्थ होना चाहिए। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, यहाँ पे जो भी ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स की जगह वर्ड आना चाहिए। इन ए सर्वे 49 बाय लाइब्रेरी इट वॉज रिसेंटली, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन ए सर्वे 49 क्या है, नीचे देखिएगा क्लॉज टेस्ट में। इन ए सर्वे कंडक्टेड बाय ए लाइब्रेरी, किसने कंडक्ट किया है, लाइब्रेरी। इट वॉज रिसेंटली रिवील्ड दैट पेरेंट्स विश देयर चिल्ड्रन टू रीड बुक्स विद हाई मोरल। सो यहाँ पे क्या है, रिवील्ड मतलब बताया, जो कि पेरेंट्स है वो काफ़ी हाई मोरल किताबें पढ़ने के लिए। अराउंड 2000 हाई मोरल कंटेंट, अराउंड 2000 पेरेंट्स वर इंटरव्यूड एंड मोस्ट ऑफ देम, उन्होंने बताया कि हाँ वो लोग अच्छे खासे मोरल वाले पढ़ने के लिए, जो भी कंटेंट है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए, अग्रेशन जो है यहाँ पे, बाकी अग्रीशन स्पेलिंग सब गलत है, सिर्फ अग्रेशन AGGRESSION होता है दोस्तों। बाकी रिकग्नाइजेंस जो कि REC वो NNAISSANCE रिकग्नाइजेंस, इस तरह का स्पेलिंग्स आपसे पूछा जाएगा करेक्टली कौन सा है। अगला, मिस रामा सेड आई नो व्हाट इट इज़ टू बी डिप्रेस्ड, जो कि यहाँ पर सर मिस रामा क्या बताया उन्होंने, दैट शी न्यू, आई क्या हो गया, शी हो गया। अब यहाँ पे मिस रामा और रमा जो भी है लड़की है, मिस है यहाँ पे, ठीक है। आई हो गया शी न्यू, नो क्या हो गया, न्यू हो गया, क्योंकि सेड फॉर्म में है। शी न्यू व्हाट इट वाज टू बी डिप्रेस्ड। अगला, द स्कूल वाज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक विच कॉज्ड हैवोक टू अदर बिल्डिंग्स। यहाँ पे जो दिया गया है ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में करने के लिए द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल एंड अदर बिल्डिंग्स, बस इस तरह का आपको फॉर्म करना है, फाइंड आउट करनी है ऑप्शन में। शी इज़ सैड बिकॉज ऑफ हर फादर टर्न डाउन हर रिक्वेस्ट, टर्न डाउन यानी रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, टर्न डाउन आना चाहिए, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ डेसिमेटेड, जो कि डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश कर देना, डेसिमेटेड होता है दोस्तों। बाकी आप सक्सेसफुल, डिप्रेस्ड और डिनाउंस्ड अलग है, सक्सेसफुल तो एंटोनिम पूरा एकदम ख़त्म है, ये नहीं है। एंटोनिम ऑफ डेसिक्रेशन, जो कि कॉन्जिग्रेशन का अपोजिट होता है डेसिक्रेशन। इस तरह का वर्ड्स को आप लोग, जो भी ABCD ऑप्शन दिया गया है उसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। अब कंजिग्रेशन का मीनिंग क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी एक्सपेक्टेशन, डिस्करेजमेंट तो आप जानते हैं। डिस्पोंडेंसी एंड कंजिग्रेशन का इसका ठीक मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एग्ज़ाम तुम्हारा है, आप ही लोगों को करनी है, मुझे नहीं। हर चीज़ मैं बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे, थोड़ा बहुत आप वर्कआउट करने की कोशिश करिए, ज़्यादा स्मार्ट बनने की मत कोशिश करिए, थोड़ा बहुत खुद करिए, आप आराम से क्लियर हो जाएगा। दैट विच लास्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो कि काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसको हम ट्रांजिटरी कहते हैं, काफ़ी लेस टाइम के लिए होता है। बाकी रेस्पिरेटरी यानी ब्रीथिंग कंसर्निंग, रोटेटरी रोटेटिंग कंसर्निंग, रेगुलर जो कि रेगुलर आता है। अगला देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मतलब कन्फेस, उसने अग्री कर दिया है, विद कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व को कहते हैं मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन, उसको कहते हैं कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व। अगला देखिए दोस्तों, ये हम अप टू 10 पेपर डिस्कस किए हैं, अगला हम 10 पेपर डिस्कस करेंगे, उनके लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हो। जब तक ये वीडियो देखे होंगे तब तक मैं बना चुका होगा। तो थैंक यू दोस्तों, जितना मुझे करना था मैंने कर दिया है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैंने मैक्सिमम 1400 से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश की है आप लोगों की भलाई के लिए, और ये एक नेवी तरफ से एक सेलर का छोटा सा एफर्ट है दोस्तों। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।